अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा जिसमें पिछले 500 सालों में 3 बड़ी सुपर पावर्स को तबाह किया और आज 2025 में अमेरिका भी बिल्कुल उसी पैटर्न स्टेज को बाय स्टेज फॉलो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह स्क्रिप्टेड पढ़ते जा रहे हैं जो पिछले सुपर पावर्स को तबाही की तरफ लेकर गए। 1590 में स्पेन दुनिया की सबसे अमीर एम्पायर थी जो दुनिया का आधा सोना और चांदी कंट्रोल करती थी। पूरा यूरोप उसके कंट्रोल में था, उसकी करेंसी हर जगह चलती थी, लेकिन सिर्फ 80 सालों में वो रक्त हो गई और दोबारा कभी रिकवर नहीं कर सके। 1940 में ब्रिटेन इंसानी तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर कहा जाता था कि ब्रिटेन एम्पायर पर सूरज कभी गुरूर नहीं था। पाउंड पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी थी। सिर्फ 40 सालों में यह पूरी एम्पायर खत्म हो गई। 1991 में सोवियत यूनियन सुपर पावर थी, न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पूरी दुनिया में सैटेलाइट। ये सब कुछ सिर्फ 900 दिनों में खत्म हो गया और किसी जंग से नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंपोजन। 2-3 बार सबसे बड़ी सुपर पावर एक ही तरीके से कोलैप्स कर गई। अमेरिका 7 में से 5 स्टेजेस पहले ही कंप्लीट कर चुका था। वह पुरानी सुपर पावर की तरफ बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहा है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सुपर पावर तबाह कैसे होती है, हर सुपर पावर या क्यों वो डिफरेंट है और मैथ क्यों कहती है कि अमेरिका का नंबर अब आ चुका है। पैटर्न को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इम्पीरियस कॉम्प्लेक्स असल में किसे कहते हैं। किताबों में नहीं बल्कि रियलिटी में इसका क्या मतलब होता है। जब एक सुपर पावर तबाह होती है, इन्फ्लुएंस कोर्स किसी वार या मिलिट्री डिफेंस से शुरू नहीं होता, यह इकोनॉमिक इंजेक्शन से शुरू होता है। सुपर पावर्स अपने मेंटेन करने की एबिलिटी को ज्यादा फैला देती है। 150 मुल्कों में मिलिट्री बेसेस, मल्टीपल फ्रेट्स पर वार, ऐसे वादे जो पूरे नहीं कर सकते। शुरू में डाउनफॉल किसी को नजर नहीं आता, करेंसी काम कर रही होती है और मिलिंग जंग जीत रही होती है। गवर्नर वादे पूरे कर रही होती है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। रिसोर्सेस मिल्क इलोकेट होते हैं, प्रोडक्ट्स कैपेसिटी लिंक होती है, एग्जैक्टली लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और फिर आते हैं एक्सेलेशन। आपके दोस्त मुल्क साइड बदलना शुरू करते हैं, दुश्मन बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, रिजर्व करेंसी का स्टेटस खत्म होने लगता है और अचानक वो एडवांसेस जो आपको पावरफुल बनाते हैं वनरेबिलिटीज बन जाते हैं। आपके करेंसी जो कभी सब मांगते थे वो वापस आना शुरू हो जाती है और आपकी मिलिट्री जो दुनिया में फैली हुई अनस्टेबल हो जाती है और आपके वादे जो कभी ताकत की गारंटी थे सिर्फ खोखले अल्फाज में बन जाते हैं। यह कोई किताबें की बातें नहीं है, स्पेन, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था।